मार्च 1973 को फिल्म साजू हदायतकार रंगीला की पंजाबी फिल्म दो रंगीले कराची के गौडीन और कोहे नूर हैदराबाद में रिलीज होकर कामयाबी से हमकनार हुई। ये रंगीला की वो पहली फिल्म थी जिसमें इन्होंने मौसीकी भी तरतीब दी थी। इसके फिल्मसाज भी रंगीला, हदायतकार भी, गुलकार भी और मौसीकार भी रंगीला थे। रंगीला का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। पेशावर आने के बाद फिल्म देखने का शौक हुआ। रंगीला ने फिल्मों के बोर्ड बनाने का काम भी किया। पहली बार रंगीला को अनवर कमाल पाशा ने चुन माही में मुतारफ कराया था। गलबदन में इन्हें जरा बड़ा किरदार मिला। सेरिया में एक गूंगे मुलाजिम के किरदार में बॉडी लैंग्वेज के इस्तेमाल से फिल्मबीनों को तफरीह फराहम की। माजी के सुपरस्टार नदीम की मौजूदा पाकिस्तान में पहली फिल्म संग दिल में इनका ये मकालमा बेहद मकबूल हुआ। मैंने भी 5 बरस तक खान का नग के नलकों का पानी पिया है, कोई हुक्का नहीं पिया। इस तरह वो मकबूलियत की शाहराह तक पहुंच गए। रंगीला की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि फिल्म स्क्रीन पर इनकी झलक देखते ही फिल्मबीनों के चेहरों पर मुस्कुराहट खिल जाती थी। 1968 में रंगीला जैसे कम शक्ल अदाकार ने जब दिया और तूफान बतौर फिल्मसाज, हदायतकार, मसननफ वाव नगमा निगार गुलकार वाव अदाकार फिल्म बनाई, जबकि फिल्मसाज इदारा भी रंगीला प्रोडक्शन के नाम से कायम किया। और फिल्म के सपरट कामयाबी के बाद कम शक्ल वाव सूरत के मालिक रंगीला को बाज अफराद मज़हका खेज शक्ल वाला भी कहते थे, मगर इन्हें ये मालूम नहीं था कि इसके मज़हका खेज चेहरे पर एक खूबसूरत दिमाग भी मौजूद था। उसी खूबसूरत दिमाग ने इन्हें रंगीला जैसी फिल्म बनाने की तरगीब दी। रंगीला ने इसमें खुद को बदसूरत बनाकर पेश किया और अपनी फिल्मी माँ के लिए बशीर नियाज से ये खूबसूरत मकालमा लिखवाया कि मेरा बेटा सबसे खूबसूरत है, क्योंकि माँ के लिए तो कोक का कोयला भी खूबसूरत होता है। रंगीला मरहूम दुनिया के वाहिद अदाकार थे जिनके अपने नाम पर सबसे ज्यादा फिल्में बनाई गईं, जिनमें रंगीला, दो रंगीले, रंगीला और मनूर ज़रीफ, साजिन रंग रंगीला, रंगीले जासूस, रंगीला आशिक वगैरह शामिल हैं। दो रंगीले की कहानी। शेरो रंगीला गांव का एक सीधा साधा मासूम सा गुलकार है। गांव में उसे कोई अहमियत नहीं दी जाती, क्योंकि वो एक गरीब इंसान है जिसकी बहन की बारात जहीज न होने की वजह से वापस चली जाती है। इसे सरसंगीत से बेहद लगाव है, मगर देहाती होने के बाइस शहर की अंगामा खेज यूं से बेबहरा है। दूसरी जानिब शहर में एक और फनकार रंगीला है जो इसका हमशक्ल है, मगर वो फिल्मी दुनिया का एक बहुत बड़ा अदाकार है। मुसलसल हट फिल्मों के बाइस इसका दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच चुका है और वो बहुत मगरूर इंसान है जो फिल्मी दुनिया की तमाम बुराइयों मसलन जुआ, शराब और अयाशी के बाइस लड़कियों को खिलौना समझता है। अपनी बददमागी के बाइस वो फिल्मसाजों को तंग करना शुरू कर देता है, जिसके बाइस पूरी फिल्मी सनत इससे नाला है मगर मजबूर है। लेकिन हम शक्ल होने के बाइस शहरों को इसका फायदा मिलता है, क्योंकि इनका रंगीला जब बगैर बताए गैर मुल्की दौरों पे जाता है तो फिल्मसाज हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाते हैं। लेकिन जब वो देहाती शहरों को देखते ही तो रंगीला की जगह इसे कास्ट करके अपनी फिल्में मुकम्मल करके रिलीज कर देते हैं। शहरों देहाती होने के सबब आजजी का पैकर है। सबसे बढ़ के वो अपने फन के साथ इंतहाई मुखलिस है, लहजा बहुत जल्द मकबूलियत के तमाम मराहिल तय कर लेता है। यहाँ एक वाकया की वजह से शहरों को अदाकारा आसिया से मोहब्बत हो जाती है, बल्कि अपनी सादगी के बाइस वो आसिया को अपनी बीवी समझने लगता है। आसिया शहरों को लिफट नहीं कराती, बल्कि शहरों के साथ फिल्मों में काम करने से इनकार कर देती है। फिल्मसाज और हदायतकार तो शहरों के साथ
दूसरी हेरोइनें लेकर फिल्में बना लेते ही, मगर इस तरह खुद आसिया का ज़वाल शुरू हो जाता है। हदायतकार एम.जे. राना एक नई हेरोइन के साथ फिल्म हट करा लेता है। इसके बावजूद शेरो आसिया की मोहब्बत को दिल से नहीं निकाल पाता। बलाखिर शेरो की मोहब्बत रंग लाती है और आसिया शेरो से प्यार करने लगती है। इधर अदाकार रंगीला लंदन से वापस आकर देखता है तो काया थी पलट चुकी होती है। लहजा वो फितरी कमीनगी का मजा करते हुए शेरो को मौत के घाट उतारने की प्लानिंग करता है और शेरो के हमशक्ल होने का फायदा उठाकर शेरो की बहन को गांव से उठा लाता है। मगर अपनी तमाम तर कमीनगी के बावजूद वो अपने अंजाम को पहुंच जाता है और बहन भाई मिल जाते ही और शेरो को अपनी मोहब्बत भी आसिया की सूरत में मिल जाती है। इस फिल्म में दूसरे ट्रैक में शेरो के गांव कैदूसत अफजल खान की कहानी भी चलती रहती है। जॉइक सूदखोर अलाउद्दीन की बेटी सायका से प्यार करता है, मगर इसके सूदखोर बाप को एक गरीब का रिश्ता नापसंद है। शेरो अपनी बहन की शादी अफजल खान के साथ करना चाहता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि झिल्ली इसके साथ प्यार करती है तो वो शादी रुकवा देता है, मगर झिल्ली सदमा बर्दाश्त न करते हुए मर जाती है और इसका सूदखोर बाप सदमे से पागल होकर घर को आग लगा देता है। ये था दो रंगीला का दर्दनाक अंजाम। दो रंगीला की चंद खुसूसियात। इस फिल्म में रंगीला मरहूम ने बैक वक्त 6 शोबे संभाले हैं, जिनमें फिल्मसाज इदारा के मालिक, फिल्मसाज वाओ हदायतकार, अदाकार, मौसीकार और गुलूकार के तौर पर और तमाम थी शुबों से इंसाफ करते नजर आते ही। ये फिल्म रंगीला मरहूम की दिया और तूफान, रंगीला, दिल और दुनिया के बाद चौथी मुसलसल सुपरहिट फिल्म थी। इस फिल्म में रंगीला ने खुद को मौसीकार भी ज़ार किया है। इन्होंने ज़बरदस्ती अपना नाम दिया है, वरना कमाल अहमद थी इसके असल मौसीकार ही। फिल्म की धुनें खुद साबित करती हैं। बहर बतौर गुलूकार इन्होंने इस फिल्म में 2 गाने गाए हैं, सुन मेरे ककुओ, सुन मेरे पप्पू तसा मेरी कदर पहचानी है और टूट गए अज मेरे दिल दे तार। रंगीला प्रोडक्शन की ये चौथी फिल्म भी पंजाब वाओ सिंध सर्किट में कामयाब रही थी। इसकी कामयाबी में जहां इसकी मुनफरिद कहानी का अमल दखल था, वहीं म्यूजिक भी इस का सुपरहिट था। तमाम नगमात की धुनें इस कदर सुंदर और सुरीली थी कि फिल्म का पूरा एल्बम थी हिट हो गया था। जबकि इसमें एक गीत उर्दू जबान का भी शामिल था जिसे अहमद रुश्दी ने गाया था और ये रंगीला पर पिक्चराइज हुआ था, जिसके बोल थे में शराबी नहीं जाने मन दौसतु। ये रंगीला मरहूम की बतौर फिल्मसाज वाओ हदायतकार पहली पंजाबी फिल्म थी। कब्ल अजी वो दिया और तूफान, रंगीला और दिल और दुनिया जैसी उर्दू फिल्मों की कामयाबी की हट टरक मना चुके थे। इस बार रंगीला पंजाबी फिल्म बनाकर भी सुरखरू हुए। रंगीला मरहूम की 2 रंगीला गालिबन वाहिद फिल्म है जिसमें 20 के करीब फनकारों ने बतौर मेहमान अदाकार काम किया है, जिनमें हदायतकार एम.जे. राना और मुसन्निफ बशीर नियाज के अलावा गुलूकार मसूद राना, अदाकारा फिरदौस, आलिया, मनूर ज़रीफ, खलीफा, नज़ीर, इजाज, रज़िया, साक़ी, लाडला, इलियास काशमीरी, चिकरम, खालिद सलीम मोटा, दिलजीत मिर्जा, शेख इकबाल और नामवर अदाकार सुल्तान राही और सुधीर के अलावा इस फिल्म के मसन्नफ़ जलील अफ़गानी शामिल थे। इस फिल्म के नगमा नगारों में वारिस लुधियानवी, ख्वाजा परवेज, सईद गीलानी और रियाज अर रहमान सागर और सैनेर अदाकार आसिफ जा शामिल थे। जिस तरह इसके 5 नगमा निगार थे, उसी तरह इसके गलूकारान की तादाद भी इत्तेफाक से 5 थी, जिनमें मैडम नूर जहां, मसूद राना, रोनालीला, रंगीला और अहमद रुश्दी शामिल थे। सभी की कारकरदगी नुमायां थी।
ये फिल्म पंजाब सर्किट में 8 नवंबर बरोज बुध ईद उल फितर के दिन नगमा सिनेमा ला के अलावा दीगर सिनेमाओं में रिलीज होकर 77 हफ्ते चलकर प्लैटिनम जुबली का एजाज हासिल कर गई थी, जबकि सिंध सर्किट में ये फिल्म 1973 में 9 मार्च को मैन सिनेमा गॉडीन कराची के साथ दीगर सिनेमाओं में 27 हफ्ते चलकर सिल्वर जुबली कर गई थी। हैदराबाद मैन सिनेमा को है नूर पर रिलीज हुई और यहाँ भी उसने अच्छा बिजनेस किया था। इस फिल्म के कई शोबे ऐसे ही जिनमें एक से जायद अफराद ने अपनी कारकर्दगी का बेहतरीन मजा किया है। मसलन अक्कासी के शोबे में 3 नाम शामिल हैं, जिनमें नुसरत बट, अमीरा ललाह खान और जान मोहम्मद जैसे बड़े नाम शामिल थे। जन की बेहतरीन कारकर्दगी के बाइस अक्कासी का शोबा भी नुमायां नजर आता है। खुसूसन रक्स व नगमात की फिल्मबंदी का जवाब नहीं है। इस तरह रक्स के शोबे में भी 3 बड़े नाम मिलते हैं, जिनमें मास्टर सिद्दीक, एम अशरफ और हमीद चौधरी जैसे लेनजनद शामिल हैं। फिल्म की कहानी जलील अफगानी ने लिखी और स्क्रीन प्ले मकालमात बशीर नियाज ने बड़े बरजस्ता और तासुर अंगेज मकालमात से फिल्म को ड्रामाई रूप दिया। कहानी में 2 हमशक्ल अफराद के हवाले से रंगीला के लिए उरूज व जवाल की उम्दा दास्तान तहरीर की गई, जो बाद में खुद इनकी हकीकी जिंदगी पर पूरी तरह सादिक आती है। रंगीला ने कई शुबों के साथ मौसीकार का शोबा भी अपने नाम करके बकिया दीगर शुबों में अपनी जिम्मेदारी के लिए अकेले होने के बावजूद अहसन अंदाज में निभाकर साबित किया कि वो कौन सा अक़ीदा है जो वह हो नहीं सकता, कोशिश करे इंसान तो किया हो नहीं सकता। 2 रंगीले हर लिहाज से इनकी पिछली फिल्मों की तरह दिलचस्पी लिए हुए है। सबसे बड़ी बात तो ये कि इन्होंने एक फनकार होते हुए अपनी थी सनत के बाज हक़ाइक़ जो के तू पेश करके जुरातमंदाना अक़दाम किया, जिसमें इन्होंने फिल्मी दुनिया की अच्छाइयों और बुराइयों को तमातिर जज़ियत के साथ पेश किया। फिल्मसाज व हदायतकार, मौसीकार व गुलूकार रंगीला ने बतौर अदाकार अपने डबल रोल में बल्ला शक वशबा आला तरीन परफॉर्मेंस पेश करके फिल्मी दुनिया के हक़ाइक़ का पर्दा चाक किया। गाँव के मासूम शहरों और फिल्मी दुनिया के अदाकार रंगीला के डबल किरदार में रंगीला ने साबित किया कि वो एक बेहतरीन अदाकार थे। आसिया उस वक्त नई आई थी, उसने भी एक अदाकारा के मुश्किल किरदार में बेहतरीन रफ़ारमीनस दी। कबल अज़ी रंगीला थी दिल और दुनिया के दौरे किरदार में बेहतरीन कारकर्दगी का मजा कर चुकी थी। अफजल खान और सायका के किरदार गवारा थे, मगर उन पर पिक्चराइज दोनों गीत वे में दिल तेरे कद्दमा इच रखी और लौकू वे लो एस मंडेनो रोको सपरत थे। सलमी मुमताज, नना, वीना, अनीता, ज़िया बट, बाका और अलाउद्दीन अपने किरदारों को निभाने में कामयाब रहे। सैनेर हदायतकार एम.जे. राना ने फिल्म में भी बतौर हदायतकार बेहतरीन अदाकारी करके खुद को एक अच्छा अदाकार भी साबित किया। उनका किरदार मेहमान का किरदार नहीं कहा जा सकता। रंगीला ने 2 रंगीले में फिल्मी सनत की खूबियों और खामियों को जिस जुरातमंदाना अंदाज में पेश किया वो काबिल सिताइश है। रंगीला फिल्म के तमाम शुबों में नुमायां कामयाब रहे।